नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन महादेव पर। जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था जिसे भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर अंजाम दिया था। हाँ बिल्कुल, एक जॉइंट ऑपरेशन था ये। हमारे पास जो जानकारी है वो वेरीफाइड सोर्सेज से है जो इस ऑपरेशन की काफी डिटेलिंग देते हैं। जी। तो आज हम इसी ऑपरेशन की प्लानिंग, ये कैसे हुआ और इसके क्या नतीजे निकले, इस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। और इसका जो कनेक्शन है अप्रैल 2025 के पहलगाम नरसंहार से, जी। वो भी अहम है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये कैसे हुआ कि सिर्फ 14 दिन की निगरानी और लोकल इंटेलिजेंस से एक इतने बड़े आतंकी मास्टरमाइंड को न्यूट्रलाइज किया जा सका। आइए इसी को समझते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस ऑपरेशन का जो बैकग्राउंड है वो सीधे सीधे जुड़ा है अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक से। हाँ, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। बहुत ही दुखद। जी, बहुत दुखद। तो ऑपरेशन महादेव का जो मेन टारगेट था वो इसी हमले के जिम्मेदार आतंकियों को खत्म करना था, खासकर इसके मास्टरमाइंड को। अच्छा, और लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी श्रीनगर के पास हरवान एरिया में डचीगाम नेशनल पार्क। ओह, डचीगाम। वो तो काफी घना और मुश्किल इलाका है। हाँ बिल्कुल, बहुत डेंस फॉरेस्ट और पहाड़ी इलाका। और जो मुख्य निशाना था वो था हाशिम मूसा, जिसका दूसरा नाम सुलेमान शाह बताया जाता। हाशिम मूसा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक फॉर्मर पाकिस्तानी पैरा कमांडो था। अच्छा, ये तो काफी हाई प्रोफाइल टारगेट हुआ फिर। जी हाँ। तो ये जो निगरानी की बात हुई 14 जुलाई से 27 जुलाई तक, इसमें क्या हुआ था? हाँ, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बैसरन इलाके में एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल इंटरसेप्ट किया। सैटेलाइट फोन मतलब रिमोट एरिया में कम्युनिकेशन के लिए? बिल्कुल, जहां नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क नहीं होते। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इसमें जो लोकल खाना बदोश हैं उनसे मिली जानकारी का भी बड़ा रोल था। अच्छा। उसी जानकारी से संदिग्धों का जो संभावित ठिकाना था उसे डचीगाम जंगल तक नैरो डाउन किया गया। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक इंटेलिजेंस दोनों का मेल। एग्जैक्टली। इसके बाद फिर महादेव चोटी के पास लिडवास के जो जंगली ढलान है वहां पर एक जॉइंट सर्विलेंस ऑपरेशन शुरू हुआ। 14 दिन की निगरानी। क्या ये नॉर्मल टाइम फ्रेम है ऐसे केसेस में, या ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस कितनी सटीक थी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, 14 दिन में कामयाबी मिलना यकीनन काफी तेज है। हाँ। और ये दिखाता है कि टेक और ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो कॉम्बिनेशन था वो कितना इफेक्टिव था, खासकर डचीगाम जैसे मुश्किल टेरेन में। सही, जहां शायद ड्रोन्स शायद काफी ना हो। बिल्कुल, वहां पर लोकल इनपुट जैसे वो खाना बदोशों वाली जानकारी वो एकदम क्रूशियल साबित हुई। उसी से ऑपरेशन को लिडवास एरिया पर फोकस करने में मदद मिली। और फिर आया एक्शन का दिन 28 जुलाई। हाँ, 28 जुलाई सुबह करीब 11:30 बजे सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, जिन्हें इस इलाके का अच्छा अनुभव है। जी। अच्छा, और 4 पैरानॉर्मल मतलब स्पेशल फोर्सेस की यूनिट। हाँ, जो ऐसे ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। बिल्कुल। उन्होंने उस घिरे हुए इलाके में एंट्री की और उन्हें घने पत्तों के नीचे खाई जैसा ठिकाना दिखा जिसमें 3 आतंकवादी थे। शायद वो आराम कर रहे थे या कम अलर्ट थे। तो ये एक तरह का सरप्राइज एलिमेंट था। हाँ, कह सकते हैं। दोपहर 12:37 तक ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि लिडवास इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। ओके। और रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ये कोई प्लान्ड एम्बुश नहीं था, बल्कि जैसे ही सैनिकों को ठिकाना दिखा उन्होंने तेजी से कार्रवाई की, एक रेड की तरह। अच्छा, एक अवसरवादी हमला। हाँ, और ड्रोन फुटेज से भी जल्दी कंफर्म हो गया कि तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। उनका ठिकाना कैसा था? मतलब इतनी निगरानी से कैसे बच रहे थे वो? काफी चालाकी से बनाया गया था। एक पेड़ के नीचे खाई खोदी हुई थी। अच्छा। और उसे ऊपर से कंबलों और पत्तियों से ढक रखा था। मतलब ऐसे कि हवाई निगरानी में पकड़ में आना लगभग नामुमकिन था। मतलब वो लंबा समय तक छिपने की तैयारी में थे। लगता तो यही है। तो जो आतंकवादी मारे गए उनकी पहचान क्या हुई? देखिए, सबसे अहम पहचान तो हाशिम मूसा की थी, जिसे पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। ओके, तो मास्टरमाइंड मारा गया। जी। उसके साथ यासिर और अबू हमजा, जिसका एक नाम हैरिस भी बताया गया, वो भी मारे गए। कहा जा रहा है कि ये दोनों भी पहलगाम हमले में शामिल थे। और वहां से बरामद क्या हुआ? हथियार वगैरह? हाँ, काफी कुछ मिला। 2 AK-47 राइफलें, एक M4 कार्बाइन जो कि एक एडवांस्ड वेपन है। जी। इसके अलावा 17 हैंड ग्रेनेड या ग्रेनेड जैसे डिवाइस, काफी सारा एम्यूनिशन और एक सैटेलाइट फोन। अच्छा, वो सैटेलाइट फोन शायद वही जिसकी पहले निगरानी हुई। यकीन है कि ये वही फोन हो। तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी। खासकर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड का मारा जाना एक अहम पड़ाव है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान में टेरर कैंप्स के खिलाफ भारत की कार्रवाई थी।
तो क्या ये एक तरह की निरंतरता दिखाता है एंटी टेरर ऑपरेशंस में? हाँ, निश्चित तौर पे ये एक कंटिन्यूटी दिखाता है। इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे, जैसा हमने डिस्कस किया, कई फैक्टर्स हैं। जी। लंबी पेशेंस सर्वेलेंस, लोकल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल, डून जैसी टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात, पैरा कमांडोज की उस मुश्किल पहाड़ी इलाके में ऑपरेट करने की क्षमता। सही कहा। और ऑपरेशन का नाम महादेव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। वो इलाका जरबरवान रेंज और महादेव चोटी के बीच पड़ता है। अच्छा। और जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ, वो सावन का तीसरा सोमवार था। तो नाम में शायद लोकेशन और टाइमिंग दोनों का रेफरेंस है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन महादेव इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और सटीक मिलिट्री एक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, जिसने पहलगाम नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता को खत्म किया। सही। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि फ्यूचर में ऐसे दुर्गम इलाकों में आतंकवाद से लड़ने के लिए इस तरह का जो मॉडर्न टेक और ट्रेडिशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस का मेल है, उसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या इस तरह के ऑपरेशनों से जो सबक मिलते हैं वो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी काम आ सकते हैं? ये एक विचार करने वाला पहलू है। बिल्कुल।